केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बदलाव भी देखने को मिले हैं और इससे खास तौर पर व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। हम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव चड्ढा से बात करते हैं। संजीव चड्ढा जी, सबसे पहले जो जीएसटी में ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, हमारी इंटरव्यू ले रहे हो, ये व्यापारियों तक जाएगी, व्यापारी भी अवेयर होंगे। दूसरी बात, जो सा जीएसटी में बदलाव हुआ है, इसका बहुत आई थिंक 90% से ज़्यादा जो आम कंज्यूमर है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और दुकानदार को भी, अगर हम दुकानदार की बात करें, दुकानदार को भी इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। तो इसको लेके हम देख रहे हैं, जैसे आप देखिए जितनी बाइक सस्ती हो गई और तकरीबन जो मेडिसिन सस्ती हो गई। तो उसके बाद जितनी अपना डेली बेसिस की चीज़ें हैं, डेली यूज़ होने की चीज़ें, हमारी रसोई जिस समय सस्ती होती है तो उस समय उस चीज़ों का फ़र्क तकरीबन पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से ये आपको क्लियर कर दूं कि भी हम चंडीगढ़ के अंदर पूरी अवेयरनेस भी कर रहे हैं बीइंग के शहर की एपेक्स बॉडी। और उसके बाद जितना भी है इसका जो बेनिफिट है वो कल से ही कस्टमर को जाना शुरू हो गया है। और बिल्कुल आपके माध्यम से ये भी बात बोलना कस्टमर को ही बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जा रहे हो, आपको वहाँ पे रेट लिस्ट भी लोगों ने दुकानदारों ने लगा दी है। और जितना मार्जिन हुआ है वो तो हम मार्जिन दे ही, जो जीएसटी कम हुआ है। और उसके अलावा भी फेस्टिवल सीज़न आ गया और ये इस समय जो सा ये रिफॉर्म आई है बहुत अच्छे समय पे सरकार ने दी है। तो ये फेस्टिवल सीज़न है, मेरे को लगता है कि फेस्टिवल का मज़ा 2 गुना होने वाला है। चड्ढा जी, मैं इस बारे में पूछा था कि जैसे जीएसटी की स्लैब है जो 28 से थी वो 18% तक आ गई, आम लोगों तक इसका बेनिफिट कैसे पहुंचे? व्यापार मंडल के तौर पर आप भी जा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल के साथ भी मिलकर, अगर फिर भी कोई दुकानदार इसका बेनिफिट लोगों को नहीं दे रहा, कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, या जीएसटी काउंसिल के साथ आपने एक राब्ता रखा हुआ है अवेयरनेस के लिए? नहीं, ऐसा है कि भी मेरे ख्याल से कल सारा दिन हो गया, कल कोई भी किसी तरह की कुछ शिकायत नहीं आई। जो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने तो रात 12 बजे उनके कंप्यूटर उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया अपने। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे भी हम लोगों ने सारा उनको कितना जीएसटी कम हुआ है वो हम ग्रुप के माध्यम से, और तकरीबन जो मार्केट एसोसिएशन के ग्रुप बने हैं उनको कह रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि आप अपने ग्रुपों में डालो और जितना जीएसटी कम हुआ उसका बेनिफिट उसको अपना जो कंज्यूमर है उनको मिलना चाहिए, और उनको मिल भी रहा है। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि फिर भी हमारे तरफ से जो हमने सेंट्रल जीएसटी और लोकल जीएसटी से हमारी बात हो गई है। अगर कहीं मार्केट के अंदर, अभी मेरे पास एक 35 से आया था, 1-2 मार्केट से और आए थे कि हमारे को अवेयरनेस कैंप लगवा दो, तो हम वहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया, वहाँ पे कुछ समय के लिए मे बी लंच टाइम में हम ऐसे कैंपों का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हम पूरे चंडीगढ़ के अंदर व्यापारियों को एक पोस्टर बना के दे रहे हैं जो जीएसटी कम हुआ है, और वो वहाँ पे उसमें डिस्प्ले होगा, उसको भी आइडिया लग जाएगा कि भी मेरा जीएसटी इतना कम हुआ है, और कस्टमर को उसका बेनिफिट 110% मिलेगा। एक सर, व्यापारियों के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें तो व्यापारियों को इसकी कितनी ज़रूरत थी? ये जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, स्लैब्स घटाई गई हैं, कितनी ज़रूरत थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था जो व्यापार है वो लगभग चौपट हो गया है, व्यापारी भी एक तरह से इससे काफ़ी नाखुश थे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी बड़ी ये राहत? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी जो ये हमारी बहुत देर पुरानी डिमांड थी कि जितना जीएसटी है जिसको सिंप्लीफाइज किया जाए, इसकी एक या 2 स्लैब की जाए। और देखिए, सरकार ने समय ज़रूर लगा, देर है दुरुस्त है, सरकार ने इसको 2 स्लैबों में बांट दिया। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे ये हो रहा है, जितना जी आप कस्टमर को, एक दुकानदार को एक मौज होगी, दुकानदार कोई 5% में आइटम है, या पहले जो उसके 12-18% वो 2 नंबर में भी कोई लेने की कोशिश कर रहा होगा, तो अब उसको है कि मैं आराम से अपना काम करूं, तो इसमें मेरे को 5% जीएसटी है। सरकार का भी जीएसटी बढ़ेगा, दुकानदारों की सेल भी बढ़ेगी, और दुकानदार ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने में पूरा जोर लगाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा 100% होगा, ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी जो ये मानी गई है।
अभी तक की जो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, जो पहले 4 स्लैब थी उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती थी आपको? अगर हम कहें, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, यूटी जीएसटी और सेंटर का जीएसटी अलग अलग लगता था, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था उस समय। नहीं हुआ था, हम उस समय भी काफ़ी ज़्यादा वो इन्होंने काफ़ी हद तक उसमें देखिए ये अब जिस समय का जीएसटी लगा है, हर एक महीने मैं सेंट्रल जीएसटी में भी उनकी कमेटी का मेंबर हूँ। हम उनको अपनी जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती रही हैं हम उनको भेजते रहे हैं। टाइम ज़रूर लगा है, टाइम लगने से कुछ ना कुछ चेंजिंग इसके अंदर आती रही। सरकार की निगाह पैनी निगाह थी इसके ऊपर कि हमने जीएसटी को कैसे करना है और सिंप्लीफाई हो रहा है। आप पहले क्या प्रॉब्लम थी, आप देखिए मेरी दुकान के अंदर कोई 8-12% में चीज़ है, कोई 5% में है, कोई 28% में है, तो उनको ये बेचने में दिक्कत आ रही थी। वो किस समय बिल कैलकुलेशन करने में दिक्कत थी। अब 2 स्लैब है, वो जिस समय जीएसटी बढ़ता था जीएसटी, अब मेरे को ऐसा मानना है मेरा कि अब कस्टमर दुकानदार को ये चीज़ों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। आप सरकार को आपके माध्यम से ये भी बात बोलना चाहूँगा, इसको हमें पता है कि सरकार की पैनी निगाह और इसको और जितना भी सिंप्लीफाइज किया जाए और इसको सिंप्लीफाइज करना है। जैसे दुकानदार, देखिए दुकानदार के पास समय नहीं है, दुकानदार को जीएसटी, हम तो सरकार के जीएसटी कलेक्टर हैं, हम तो कलेक्ट करते हैं जीएसटी, हम तो सरकार के कमाऊ पुत्र हैं, हमने तो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना। हमारे पास तो हम जितना जितना ये इजी कर देंगे उतना हमारे लिए और सरकार के लिए बढ़िया रहेगा, टैक्स में बढ़ोतरी होगी। और एक मैं आपके माध्यम से और चीज़ कहना चाहूँगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, देखिए दुकानदार के पास समय नहीं होता और जितना बिल्डिंग बाय लॉज के पंगे हैं इनको भी सरकार को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए और एक बार नीड बेस्ड चेंज दूर करके सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जो कि पीछे बन भी रहा। हमारा मानना था कि भी ये कानून जो बने है ना, कि पहले इससे पहले जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं, देखिए कारोबार का सिस्टम हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कैसे होगा अगर हम यहाँ पे धक्के खाते रहेंगे, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाएंगे, डीसी ऑफिस धक्के खाते रहेंगे। अब समय बदल गया, देखिए ई कॉमर्स आ गया, अब तो एक एक कैबिन में बैठ के भी हम अपना धंधा चला सकते हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार कर सकते हैं। तो जितना इसको इजी करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो दुकानदार हो, इनके लिए ये बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उससे जितना इजी होगा, और मेरा मानना है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ सरकार को टैक्स की कलेक्शन इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दुकानदार के पास समय नहीं है। दुकानदार जितने ये धक्के खा रहा है ना भाई साहब, एक एक नोटिस आ रहा है, और मेरा मानना है 80% बिल्डिंग्स होंगी जिनको नोटिस आएगा, दुकानदार काम कैसे कर पाएगा, है ना। ये चीज़ भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की इसके बारे में भी सोचना चाहिए और इसको करके, जैसे सरकार ने बिल्कुल जीएसटी रिफॉर्म लाके बहुत बढ़िया ये कदम उठाया, तो अगर ऐसा कहीं उठ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दुकानदार को जितना इजी बिजनेस करना होगा वो इतना ज़्यादा सरकार को उतना ज़्यादा कमा के देगा। एक सर लास्ट, व्यापारियों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा व्यापारियों से बिल्कुल क्लियर अपील है कि देखिए पहली बात फेस्टिवल सीज़न है, हमारे को दुकानदारी बढ़ानी है। व्यापारी बहुत बढ़िया काम कर रहा है चंडीगढ़ का व्यापारी पढ़ा लिखा, वो अपने तरीके से काम कर रहा है। जो जीएसटी कम हुआ है हमें उसका 100% आगे पास ऑन करना चाहिए, अपनी दुकान उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। हम भी उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। देखिए पहले सामान इतने का बिकता था, अब इतने का बिक रहा है। हमने जीएसटी और अपनी तरफ से भी, जैसे फेस्टिवल सीज़न है, कुछ ना कुछ अपने मार्जिन से भी डिस्काउंट देके अपनी दुकानदारी बढ़ानी चाहिए। और मेरा मानना है कि इस बार दुकानदारी और भी बढ़िया होगी, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़िया होगी। जो पिछले 5-4 महीने से चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं जीएसटी कम आ रहा था, उसके रीज़न और थे, बट मेरे को लगता है कि हम व्यापारी भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, कारोबार बढ़ेगा तो सबको बेनिफिट होगा। तो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव शेट्टा थे, जिन्होंने बताया कि जीएसटी से जिस तरह से रिफॉर्म हुआ है, इससे कारोबार भी बढ़ेगा और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।